नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अपने इस चैनल पर हम उत्तराखंड की एक सीरीज चला रहे हैं, उत्तराखंड ज्ञान दर्शन नाम से। तो उसकी आज ये दूसरी वीडियो है। आज पहले मैं आपको बहुत सारे डाटा मैं दे चुका हूँ उत्तराखंड से संबंधित जनरल डाटा, यहाँ के राजकीय पक्षी, राजकीय चिन्ह क्या क्या हैं, ये सारी वीडियो, कुछ तथ्य उत्तराखंड के बारे में मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। आज की जो ये वीडियो होगी, ये होगी उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। कल मैं ये बताना भूल गया था आपको कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार किसे कहते हैं। टाइपिंग में कर नहीं पाया मटेरियल स्टडी मटेरियल की, तो मैं अब आपको मौखिक तौर पे ये आपको आज बताना चाहूंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार कैसा है, क्या है। आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के तहत आपने पढ़ा कि कितना है उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, है ना। तो आखिर है क्या ये 28 डिग्री, आइए जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि अक्षांश रेखाएं जो हमारी पृथ्वी है, ग्लोब पर जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, सीधी पड़ी हुई रेखाएं हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हीं अक्षांश को हम, भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं, और उससे ऊपर भूमध्य रेखा से उत्तर में जितने भी देश हैं उसे हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और भूमध्य रेखा से नीचे जितने भी क्षेत्र आता है, देश आते हैं, महाद्वीप आते हैं, उसे हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरतम जो भाग होगा, आपने देखा होगा मैप में, आप देखेंगे कि उत्तरकाशी का ये वाला क्षेत्र, आपका उत्तरकाशी का जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो उत्तरतम बिंदु है, और उत्तराखंड का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका उधम सिंह नगर का किनारे वाला पूर्वी तट आपका दक्षिणतम बिंदु हो गया। तो है तो हम उत्तरी अक्षांश में, है ना, ग्लोब में हम उत्तरी अक्षांश में हैं, और उत्तरतम बिंदु जो उत्तरकाशी का है वो कौन से अक्षांश में पड़ता है, 28 डिग्री 43 मिनट इसकी जो लोकेशन है। और जो दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, वो पड़ता है 31 डिग्री 27 मिनट। तो हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से, है ना, उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं हम। आई बात समझ में। नीचे उधम सिंह नगर वाला दक्षिण में तो है, लेकिन है हम कहाँ, ग्लोब में, उत्तरी अक्षांश में है। तो दोनों को हम उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उत्तरी अक्षांश में रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे देशांतरीय विस्तार क्या है। आपने ग्लोब में देखा होगा कि जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं का जो विस्तार है 0 डिग्री देशांतर, आपने देखा होगा ग्रेट ब्रिटेन से हम लोग नीचे से, ब्रिटेन से होते हुए जो दक्षिण की ओर जो रेखा आती है वो 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर से अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे तो उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर से आप पश्चिम की ओर यानी अमेरिका की तरफ चलते हैं, अमेरिका की तरफ चलते हैं तो हम उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार क्या हुआ उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार, जो पूर्व में और पश्चिमी जो बिंदु है उसको, उससे गुजरने वाली जो खड़ी लाइनें हैं, देशांतर लाइनें हैं, उसे देशांतरीय विस्तार कहेंगे। आई बात समझ में। जो पूर्व और पश्चिमी जो बिंदु है उत्तराखंड का, उससे जो खड़ी लाइनें ग्लोब की, याद रखना, ग्लोब की जो खड़ी जो देशांतर गुजरती है उसे हम देशांतरीय विस्तार कहते हैं। अब उत्तराखंड का जो सबसे पहले आता है पूर्व में, पहले पश्चिम देख लेते। तो पश्चिम का देहरादून वाला जो ये वाला क्षेत्र है देहरादून का, यहाँ पे कौन सा देशांतर जाता है, कौन सा देशांतर जाएगा यहाँ पे, 77 डिग्री 34 मिनट, 77 डिग्री 34 मिनट देशांतर से लेकर, और जो आपका पिथौरागढ़ का सबसे उत्तर में, पूर्व में जो भाग है, उत्तर पूर्व में, उसका उस जगह से जो ये लाइन गुजरेगी, जो आपका देशांतर रेखा गुजरेगी, उसकी जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, 81 डिग्री 2 मिनट। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, उत्तर और दक्षिणतम बिंदु को मिला, जो से होकर जो आपकी अक्षांश रेखाएं जाती है उसे हम अक्षांशीय विस्तार कहेंगे। और जो आपका पूर्व और पश्चिम में
जो बिंदु, जो देशांतर आपके गुजरती है, देशांतर रेखा है, उसे हम देशांतरीय विस्तार कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसे हम क्या कहेंगे कि 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार है। ये प्रश्न तो हो गया कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है या देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। अगर बात करें कि क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, आई बात समझ में, ऊपर वाला कितना था आपका 28 डिग्री 43 मिनट से को माइनस कर देंगे, किसमें से 31 डिग्री 27 मिनट में अगर माइनस करेंगे तो उसका हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, तो इन दोनों में घटाएंगे कैसे, कैलकुलेशन घटाना तो आता होगा उम्मीद करता हूं। एक अक्षांश को हम 60 मिनट के बराबर मानते हैं, है बात समझ में, एक अक्षांश को 60 मिनट के उसमें मानते हैं। अगर हम इसको घटाएंगे तो अगर घट नहीं रहा तो हम यहाँ से पूरा का पूरा 60 मिनट लेंगे और उधर एक अक्षांश कम कर देंगे, है बात समझ में। तो इनका जो वो होगा क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अक्षांशीय विस्तार कितना आ जाएगा 2 डिग्री 44 मिनट। वही देशांतरीय विस्तार, इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आएगा 3 डिग्री 28 मिनट। आई बात समझ में। तो घटाना आपको आना चाहिए, 1 डिग्री को 60 मिनट के बराबर मान लेते हैं, इससे इस प्रकार से इसे घटाते हैं। उसके बाद हम उत्तराखंड के जो भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक ऊंचावच एवं चट्टानों के क्रम के आधार पर उत्तराखंड को लगभग 8 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे पर्वत तो हैं लेकिन उनमें भी भिन्नताएं हैं। जैसे ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है आपका बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद आता शिवालिक हिमालय, फिर आपका भाबर क्षेत्र आ गया, फिर तराई क्षेत्र आ गया, फिर गंगा का मैदानी भाग आ गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले हिमालय का निर्माण इसके लिए कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपने जाना, पहले भी मैं बहुत विस्तृत रूप से हिमालय का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वीडियो बता चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। फटाफट जान लेते हैं कि धरातल में जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे जो धरातल में बहुत सारी बड़े बड़े क्षेत्रफल पर कुछ प्लेटें हैं, जिसे हम प्लेटों का नाम दे देते हैं, और ये प्लेटें आपस में खिसकती रहती है और इनका नाम दिया गया, जैसे जिस क्षेत्र पर भारत है उसे हमने नाम दिया इंडो एशियन प्लेट, जिस यूरोप वाले जो प्लेट है उसे हमने यूरेशियन प्लेट दिया। वैसे आपने नजका प्लेट सुना होगा, जुआन डुफुका प्लेट सुना होगा, ये बहुत सारी प्लेटें हैं। तो ये प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर खिसकती रहती है। तो इंडोनेशियन प्लेट जो हमारी है वो उत्तर की ओर खिसक रही है, और ऊपर में हमारी हिमालय के उत्तर में है यूरेशियन प्लेट। तो जब इंडोनेशियन प्लेट कहाँ गई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उससे पहले क्या होता है कि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट में एक सागर था, यूरेशियन प्लेट पर, उसका नाम था टैथिस सागर। टैथिस सागर में एक यहाँ पे अवसाद था, बहुत सारे अवसादी चट्टान थे, और यहाँ पे जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो पहले ही यहाँ पे एक पर्वत था और ये सागर से एक हिमालय पर्वत टकराया। तो एक पर्वत पहले से जो था उसका नाम हमने दिया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, आई बात समझ में, तो उसे हमने ट्रांस हिमालय नाम दिया। तो ट्रांस हिमालय में उत्तराखंड का जो क्षेत्र आता है, जैसे जास्कर श्रेणी आपने देखा होगा, बहुत सारे हिमनद यहाँ पे मिलते हैं, जो नीति माणा ये दर्रे हैं, नीति माणा चार होती चमोली में पड़ता है, लिपू लेक और दारमा पिथौरागढ़ में आपका पड़ता है, ये भी आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि ट्रांस हिमालय, तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, आपने सुना होगा, तो K2 भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय पर्वत के निर्माण के हिसाब से नहीं बना है, वो पहले से ही था, है ना। तो K2 हो गया आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसमें तीन नदियां निकलती है, SSB, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी आपके ट्रांस हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो कुछ आपने देखा कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से यहाँ पे दर्रे हैं, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र ऊपर वाला, जैसे चमोली हो गया आपका, उत्तरकाशी का उत्तरतम भाग और कुछ पिथौरागढ़ का हिस्सा, तो ये सारे ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ट्रांस हिमालय के बाद नंबर आता है बृहद हिमालय का। बृहद हिमालय का जो उत्तराखंड में विस्तार है वो 4500 मीटर से लेकर है और 7-8 एक साथ, ठीक है, 7817 मीटर तक, ठीक है, 7817 मीटर तक क्या है, बृहद हिमालय का
पार्ट है। बृहद हिमालय की जो सबसे बड़ी विशेषता, उत्तरतम भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण यहाँ पे बहुत सारी हिमानियाँ मिलती है, ग्लेशियर मिलते हैं, है ना। तो ये सारी ग्लेशियर मिलेंगे तो निश्चित स्वाभाविक है कि यहाँ से नदियों का भी उद्गम होता होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है बृहद हिमालय की, वो है जैसे अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, एक है भागीरथी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, एक जैसे कुमाऊं में आपने देखा होगा कि ये मिलन ग्लेशियर से निकलती है आपकी कौन सी गौरी गंगा निकलती है, जो बाद में जौलजीवी पिथौरागढ़ के जौलजीवी पिथौरागढ़ में ही है। तो जौलजीवी स्थान पर काली नदी से मिल जाती है। एक है धौली गंगा किस कौन से हिमनद से आती है, गोवा खना हिमनद से आती है धौली गंगा, और खेला नामक स्थान पर काली नदी से मिल जाती है। तो ये आपके बृहद हिमालय का पार्ट। उसके बाद आपने देखा होगा रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित और कौन सी चट्टानें, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इसके बाहरी जो पार्ट है बृहद हिमालय के रूपांतरित और अवसादी चट्टानों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। अगर बात करें, एक जनजाति है उत्तराखंड में भोटिया जनजाति ग्रीष्म काल में क्या करते हैं, अपना प्रवास करते हैं, यानी गर्मियों में वो कहाँ जाते हैं, बृहद हिमालय की तरफ। जब वो ये बर्फ पिघल जाती है तो कुछ घास उगने शुरू हो जाती है। घास जब उगेगी तो बृहद हिमालय में क्या होता है, घास उगने शुरू हो जाते हैं, और भोटिया जो जनजाति है ये वहाँ पे प्रवास करते हैं। भोटिया जो जनजाति है उन्हें उत्तराखंड के चमोली जिले में उन्हें भोटिया कहते हैं। अगर आप वहाँ उत्तरकाशी क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ उन्हें जाड़ कहते हैं, है ना। और पिथौरागढ़ में जाओगे तो उन्हें मारछा तोलछा नाम से जाने जाते हैं भोटिया जनजाति। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया, जो हमारा ट्रांस हिमालय है और उसके बाद आता है हमारा बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो जोड़ने वाली रेखा है उसे हम हिंज लाइन या सच्चर रेखा या हिंज लाइन, ठीक है, सच्चर क्षेत्र या हिंज लाइन कहते हैं। उसके बाद बृहद हिमालय और उसके बाद आता है लघु हिमालय। लघु और बृहद हिमालय को जो लाइन जोड़ेगी वो जोड़ती है MBT, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT, ठीक है, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। ये किसको जोड़ेगी, किसको अलग करती है ये लाइन, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। अगला नंबर है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इस हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं, है ना। अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1200 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हमारा लघु हिमालय पाया जाता है। उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से लघु हिमालय में लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसे उत्तर में देख रहे होंगे आप उत्तरकाशी, ऊपर भाग में उसका चमोली, पिथौरागढ़, आपके टिहरी आ गया, रुद्रप्रयाग आ गया, देहरादून का कुछ क्षेत्र आता है, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सारे के सारे आपके लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से लघु हिमालय में स्थित स्थान है, तो आपका मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, इसके अलावा दूधातोली, विंसर, रानीखेत, ये सारे के सारे लघु हिमालय में बसे हुए हैं। अगर बहुत सारे ताल, नैनीताल अगर आपने देखा होगा, नैनीताल में बहुत सारे ताल हैं, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, ये सारे के सारे लघु हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है। तो नैनीताल भी कुछ नदियां हैं, नयार नदी होगी या पश्चिमी नयार नदी आपने देखा होगा दूधातोली से निकलती है, या पश्चिमी रामगंगा जो उत्तराखंड की राजधानी है गैरसैंण से जो पश्चिमी रामगंगा बहती है, ये भी आपके लघु हिमालय से ही निकलती है ना। तो बहुत सरयू नदी हो गया, बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान भी आपका लघु हिमालय है। लघु हिमालय के बाद आता है शिवालिक हिमालय, है ना। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो लाइन अलग करती है उसका नाम है MBT, यानी मैन बाउंड्री थ्रस्ट या मैन बाउंड्री फ्रंट भी कहते हैं इसे, ठीक है। MBF भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो मैन बाउंड्री थ्रस्ट है MBF, इसे लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। तो आइए जानते हैं अगला हिमालय हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन सभी हिमालयों में सबसे ज्यादा बारिश हमारी शिवालिक हिमालय में होती है। जो हमारा उत्तराखंड का नरेंद्र नगर है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो भी हमारा कौन से हिमालय में है, शिवालिक हिमालय में है। अगर शिवालिक हिमालय की बात करें तो प्राचीन काल में शिवालिक हिमालय को, जो शिवालिक हिमालय है उसको मैनाक पर्वत कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, मैनाक पर्वत। एक महत्वपूर्ण चीज मैं भूल गया था कि जो हमारा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो स्थान है
लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का एक स्थान आता है, जो कि थोड़ा सा आपका समतल और कुछ ऊंचावच उसमें पाए जाते हैं। रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे होती है और उस बड़े से भूभाग को हम द्वार क्षेत्र कहते हैं या दून क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा देहरादून आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में बसा हुआ है, जो तो हमने इसको देहरादून कहा। हमारा द्वार क्षेत्र कोटद्वार आपने देखा होगा, हरिद्वार इसका एग्जाम्पल है और भी है ना, ठीक है। एक हरकी दून नामक है, हरकी दून नामक एक दून पाई जाता है जो कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है, तो वो है उत्तरकाशी में। एक और आता है पाटली दून, है ना, पाटली दून और कोटा दून, एक वो है नैनीताल में। पाटली और कोटा दून कहाँ है? नैनीताल में। एक और दून आता है कोठारी दून, है ना, कोठारी दून, और यह है पौड़ी में, ठीक है। कहाँ है कोठारी दून? पौड़ी में। आपने देखा कि दून क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वार क्षेत्र किसे कहते हैं, और इनको। उसके बाद शिवालिक की हिमालय आता है, ठीक है। शिवालिक की हिमालय आपने देखा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शिवालिक हिमालय के बाद आता है आपका कौन सा क्षेत्र? भाबर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भाबर क्षेत्र आता है। भाबर क्षेत्र क्या है? यहाँ पे बहुत सारे अपर्दन के कारण, शिवालिक हिमालय के अपर्दन के कारण, भूस्खलन के कारण बहुत सारे कंकड़ पत्थर वगैरह, ये भाबर क्षेत्र कंकड़ इनसे बना हुआ रहता है। उससे क्या होता है कि यहाँ से जो नदियाँ आती है, पानी शिवालिक हिमालय से जो नदियाँ आती है, ये मानो कि उस जो कंकड़ पत्थर के बीच अंदर ही समा जाती है। तो यहाँ से अमूमन हमें नदियाँ कैसी दिखाई देती है? सूखी हुई प्रतीत होती है कि नदियों में पानी सामान्य तौर पर नहीं दिखता है बरसातों के अलावा, ठीक है। जैसा आपने देहरादून के डोईवाला से पहले अगर पीछे आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे नदियों में पानी नहीं दिखता आपको, लेकिन जैसे ही आप हरिद्वार की तरफ आएंगे आगे जाके, वहाँ पे नदी में फुल पानी, बढ़िया सा पानी आपको खूब सारा पानी दिखने को मिलता है। तो इसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। भाबर क्षेत्र के बाद आता है तराई क्षेत्र, जहां पर ये पत्थर कंकड़ पत्थर आपको कम मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र। अब यहाँ पे ये पानी क्या हो जाता है? ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है। तो इसी के यही हम एक नाम देते हैं तराई क्षेत्र को, पाताल तोड़ कुएं। कहाँ? पाताल तोड़ कुआं यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। तो भाबर वाला क्षेत्र आपने कोटद्वार, देहरादून और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। नैनीताल के दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो तराई वाला क्षेत्र है आपका उधम सिंह नगर, है ना, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, मुख्य रूप से यहाँ पे तराई का बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है। इसके बाद गंगा का मैदान आता है, जहाँ पे जलोढ़ मृदा आपको देखने के लिए मिलती है। अब एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड पीसीएस में, उसमें आया था कि शिवालिक की हिमालय को गंगा के मैदानी भागों से अलग करने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं HFF, हिमालयी फ्रंटियल फोल्ट, ठीक है। हिमालयी फ्रंटियल फोल्ट उसे कहते हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ, किस प्रकार से उत्तराखंड में हिमालय पर्वत का विस्तार देखा आपने, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, भाबर, तराई, ये सारे के सारे क्षेत्र आपने देखे, इसके बारे में आपने जाना। इसकी कंप्लीट PDF मैं आपको दे दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। इसकी अगर हो सके तो इसके क्वेश्चन आंसर, और अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा, वहां पे PDF मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगा। समय की कमी थी, इस वजह से मैं PDF नहीं बना पाया, तो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अगर मेरा मानना है कि अगर इस वीडियो पर 100 व्यूज भी आते हैं और प्रॉपर पढ़ने वाले बच्चे 50 भी अगर आते हैं, तो मैं कंटिन्यूज आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। समय नहीं मिल पाता है, लगातार वीडियो नहीं बना पाते हैं। ये मेरा एक पढ़ाना एक शौक है और इस शौक को मैं फिलहाल पूरा कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे तो हमें और एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, फिर आपको और अच्छे तरीके से वीडियोस बनाते रहेंगे, है ना। तो फिलहाल कमाई का जरिया नहीं है ये यूट्यूब, कमाई के और भी जरिए हैं। तो बस एक शौक है, उसे हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू रेगुलर देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, तो आप बिना नोट्स के वीडियो मत देखना, नोट्स जरूर बनाना। जो जो मैंने बताया उनको नोट करते रहना, इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनता है। और आने वाले पीसीएस 2024 में यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, अभी से लिख के देता हूँ, है ना, बनेगा, उम्मीद है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जामों में भी
पिछली जो बहुत सारे पेपर हुए हैं वहां पे जरूर इस यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।